नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। इस समय की बड़ी खबर पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में एलओसी पर लगभग 1 दर्जन लोकेशन पर फायरिंग की जा रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर कूटनीतिक स्ट्राइक की जा रही है, उससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और इस समय लगभग 1 दर्जन लोकेशंस के ऊपर पाकिस्तान की सेना फायरिंग कर रही है। कश्मीर के कुपवाड़ा से शुरू होकर पुंछ के केजी सेक्टर तक, जो कृष्णा घाटी सेक्टर है, वहां पर भारतीय सेना की फॉरवर्ड लोकेशन को टारगेट किया जा रहा है। जो जानकारी अभी तक मिली है, लीपा वैली, उसके बाद तंगदार, केरन और पुंछ का कृष्णा घाटी सेक्टर, यहाँ पर लगभग 1 दर्जन से ज्यादा भारतीय सेना की जो लोकेशंस हैं, जो फॉरवर्ड पोस्ट हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान की सेना की ओर से। भारतीय सेना भी पाकिस्तान की सेना को करारा जवाब दे रही है। जाहिर सी बात है कि मंगलवार को जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर जो कूटनीतिक स्ट्राइक हुई, जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री ने लगभग 5 ऐसे मुद्दे जो थे जिन्हें लेकर पाकिस्तान को घेरा, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी मुख्य था, जबकि पानी को रोकने की बात आई तो पाकिस्तान पूरी तरह से बुखलाया। एक तरफ पाकिस्तान ने अपनी जितनी फॉरवर्ड लोकेशंस हैं, वहां पर अपनी डिप्लॉयमेंट को और तेज कर दिया है, चाहे पाकिस्तान की सेना हो, पाकिस्तान के रेंजर हो या फिर पाकिस्तान की एयरफोर्स हो, पूरे इलाके को उन्होंने एक्टिवेट कर रखा है। और दूसरी ओर बुखलाहट यह है कि रात को लगभग 3 बजे के करीब पाकिस्तान की सेना की तरफ से भारतीय सेना की जो फॉरवर्ड लोकेशंस हैं, उनको टारगेट करके फायरिंग शुरू की गई। भारतीय सेना भी करारा जवाब पाकिस्तान को दे रही है। आप जानते हैं कि मंगलवार को पहलगाम में टूरिस्टों पर एक बड़ा आतंकी हमला आतंकियों ने किया था, जिसमें 27 और 28 के करीब जो लोग हैं वो वहां पर मारे गए थे। कुछ लोग अभी घायल हैं और वहां पर आर्मी कमांडर भी आज वहां पहुंच रहे हैं, जो भारतीय सेना के चीफ हैं। जिस तरह से पहले वहां पर गृह मंत्री पहुंचे थे, तमाम इलाके के भीतर सर्च ऑपरेशन लॉन्च है। अगर जम्मू संभाग की बात करें तो यहाँ पर सांबा से लेकर पुंछ तक और डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह के इलाके, बसंतगढ़ तक कई जगह पर फॉरवर्ड जो वहां पर जो हमारी फोर्सेस हैं, चाहे जम्मू कश्मीर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप हो पुलिस का, या भारतीय सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इन तमाम इलाकों में वहां पर एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 3 मुठभेड़ें जो है इस समय चल रही हैं। वो एक बांडीपुरा में चल रही है, लसाना जो पुंछ का इलाका है वहां पर है, और उसके बाद बसंतगढ़ का जो इलाका है वहां पर कल से शुरू हुई थी। बांडीपुरा में जो खबरें आई हैं कि 2 जवान घायल हुए थे और एक आतंकी को मारने में सफलता भी मिल चुकी है, लेकिन बसंतगढ़ में भारतीय सेना का एक जवान कल शहीद हुआ था। तमाम इलाकों को अभी भी घेरा गया है। चारों तरफ से आतंकियों के ऊपर प्रहार है, लेकिन पाकिस्तान की बौखलाहट ये है कि जब जिस तरीके से कूटनीतिक स्ट्राइक हैं या फिर ऑपरेशंस लॉन्च किए गए हैं, चाहे वो आतंकियों के घरों को उड़ाना हो या फिर आतंकियों की धरपकड़ करनी हो, ओजीडब्ल्यू नेटवर्क के पूरे एक नेटवर्क को क्रैश करने के लिए तमाम लोगों की गिरफ्तारी हुई हो, उसके बाद से ही ये बौखलाहट साफ दिख रही है। और इस समय लगभग, जैसा मैंने पहले आपको बताया, कि एलओसी के ऊपर माहौल गरमाया हुआ है। लगातार जो फायरिंग है वो भारतीय सेना की पोस्टों पर की जा रही है। भारतीय सेना भी इस फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान की सेना को दे रही है। हालांकि ये मामला अभी तक एलओसी पर है, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो कठुआ से लेकर अखनूर तक यहाँ पर भी हाई अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान की मंशा यही है कि हर एक फ्रंट के ऊपर जो सीज फायर वायलेशन कहते थे, जिसे हम एक एग्रीमेंट था, उसके तहत पूरा वायलेट करने की तैयारी पाकिस्तान ने कर रखी है। और यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से सिविलियन इलाकों को भी टारगेट किया जाए, जिस तरह से पहले होता था। मोटार लॉन्चर दागे जाते थे, फायरिंग की जाती थी, हैवी मशीन गन फायर होते थे, गांव के भीतर गोलियां गिरती थी और तमाम जो सीमांत इलाके थे वहां से लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ता था। इस बार भी पाकिस्तान ने वही तैयारी कर रखी है और पाकिस्तान का जफरबाल, सियालकोट और जितना भी हेडमराला तक का इलाका है, वहां पर डिप्लॉयमेंट ज्यादा और बढ़ा दी गई है। एलओसी के इलाके की बात करें तो पीओजेके का जो तमाम हिस्सा पुंछ और रजौरी के साथ सटा हुआ है, नौशहरा के उस पार का जो इलाका है, जिसमें ततापानी है, सामानी है, या फिर मुजफ्फराबाद के साथ रावलाकोट का इलाका है, इन इलाकों के भीतर बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान की तरफ से की गई है। पिछले 2 दिन से पाकिस्तान की सेना की मोबिलाइजेशन बहुत ज्यादा बड़ी है सियालकोट सेक्टर में, और खास करके जो हेडमराला का इलाका है, जो अखनूर के उस पार पड़ता है, परगवाल सेक्टर के बिल्कुल उस पार पड़ता है, इस इलाके में ज्यादा मूवमेंट हुई है। सुंदरबनी, नौशहरा, रजौरी और पुंछ के उस पार के इलाके में भी कई ब्रिगेड को पाकिस्तान की सेना ने मूव किया है फॉरवर्ड की ओर। हमारी तैयारी भी पूरी है, लेकिन पाकिस्तान की बौखलाहट यह है कि रात को 3 बजे के करीब स्मॉल आर्म से पहले फायर शुरू किया गया,
जो भारतीय सेना की पोस्टें थी, उसके बाद हैवी मशीन गन फायर हुआ। भारतीय सेना भी करारा जवाब वहां पर दे रही है, लेकिन अभी तक कोई भी नुकसान की जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन ये एक बौखलाहट इसलिए है क्योंकि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान को चार तरफ से घेरा जा रहा है, आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन जहां पे लॉन्च किया गया है, जो उनके हिमायती हैं, समर्थक हैं, OGW नेटवर्क है, उसको ध्वस्त करने की पूरी तैयारी है। लगभग 1500 के करीब लोगों को डिटेन किया गया है पूछताछ के लिए। अभी और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। जो आतंकी दो इसमें लोकल शामिल थे, उन दोनों के घरों को वहां पर ध्वस्त किया गया है। हालांकि एक ऑपरेशन था, जो सूचना थी कि वहां पर कुछ और मूवमेंट है, पर जहां पर जो टीमें पहुंचती हैं तो वहां पर जो फायर होता है, फायर के बीच में ब्लास्टिंग में दोनों के घर जो है वो ध्वस्त हो जाते हैं। अब पूरा ऑपरेशन जो है इस समय उसका एक्शन होना शुरू हो चुका है। जिस तरीके के साथ यहाँ पर टूरिस्टों को निशाना बनाया गया जो कश्मीर घूमने के लिए गए हुए थे, और अभी की स्थिति की बात करें तो अभी भी LOC के ऊपर माहौल गर्म है। और जो भीतर का इलाका है वहां पर हाई अलर्ट पर जम्मू कश्मीर पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्स है, और भारतीय सेना भी। इंटरनेशनल बॉर्डर पर BSF को हाई अलर्ट पर रखा गया है, और आतंकियों के खिलाफ जगह जगह पर तमाम बड़े ऑपरेशन भी लॉन्च किए गए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और डिटेल आती है उसे लेकर फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।